नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। किस किस तरीके से मर्डर किया जा सकता है, कैसे कैसे मर्डर की प्लानिंग की जा सकती है, कैसे साजिश रची जा सकती है, कैसे कत्ल के बाद की कहानी को घुमाई जा सकती है, और एक कातिल के दिमाग में कैसे कैसे खौफनाक आइडिया आ सकते हैं। बेंगलुरु की आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए इंडिया में इसकी दूसरी मिसाल कम से कम नहीं है, कम से कम आइडिया के लेवल पर। एक तो ये अपने आप में ही बड़ी हैरत अंगेज लाइन है, वेस्टर्न स्टाइल प्रपोज। अब वेस्टर्न स्टाइल प्रपोज को अगर हिंदी में कहें तो पश्चिमी देश या विदेशों में जैसे एक लड़का लड़की जो दो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को जो प्रपोज करते हैं, अपनी चाहत का, मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसे ही प्रपोज कहते हैं। और वेस्टर्न स्टाइल का मतलब पश्चिमी देशों की तरह। बेंगलुरु की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को, जैसे ऑलरेडी वो पहले प्रपोज कर चुकी है, फिर से एक बार कहती है मुझे तुम्हें प्रपोज करना है, और वो भी वेस्टर्न स्टाइल में। लड़का राजी तैयार, लड़की घर पर अकेले, माँ नौकरी पर, भाई भी चला गया ड्यूटी पर। और इसके बाद वो लड़का घर पहुंचता है, लड़की दरवाजे पर खड़ी होकर बुके यानी कि गुलदस्ता लेकर उसका इंतज़ार करती है। वो आता, उसे फूल देती है, उसे कमरे में ले जाती है, बेड पर बिठाती है, और फिर कहती है कि चलो वेस्टर्न स्टाइल में तुम्हें प्रपोज करते हैं। इसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देती है, आंखों पर पट्टी लगा देती है। फिर दोनों करीब आधे घंटे तक उसी बिस्तर पर लेटे होते हैं, प्यार करते हैं। लड़के के हाथ पांव बंधे हुए हैं, आंखें बंद हैं क्योंकि पट्टी है। और इसके बाद अचानक कुछ एहसास होता है कुछ कि उसकी जिस्म पर कुछ गीला गीला सा गिर रहा है। तब तक लड़की उठ चुकी थी बिस्तर से। इसके बाद फिर उसे स्मेल आती है, उस बू से वो समझ जाता, उस महक से, कि ये पानी नहीं, ये पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल है। अब इससे पहले कि वो चीखता कुछ कहता, अचानक एक चिंगारी और बेड पर लेटा हुआ वो लड़का जलने लगता है। अब वो चीख रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बचाने के लिए कह रहा है, लेकिन अब उसी की प्रेमिका उसी के पास बिस्तर के करीब खड़े होकर अब तक अपना मोबाइल निकाल चुकी होती है, और उसके बाद वीडियो ऑन करती है और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। अपने बॉयफ्रेंड को लाइव जलता और मरता हुआ कैमरे में कैद करती है। अब सोचिए, दो प्यार करने वाले जो दोनों एक दूसरे से इजहार करते हैं और आखिरी वक्त में भी प्यार कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक अपने ही प्रेमी को जिंदा जला देना। कहाँ कहाँ से ये कैसी सोच, किस किस तरीके से कत्ल हो सकता है, जो मैंने कहा सोच से परे की चीज़ है। बेंगलुरु से आई ये वो कहानी है जिसे जो भी सुन रहा है वही ये सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है। ये कहानी है 27 साल की एक लड़की प्रेरणा की। प्रेरणा के पिता कर्नाटक पुलिस में थे। मैसूरू में उनकी पोस्टिंग थी, कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई। अब बाकी बची प्रेरणा, उसकी एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई और माँ। पिता की मौत के बाद ये पूरा परिवार मैसूरू से बेंगलुरु आ जाता है, और बेंगलुरु में ही फिर पढ़ाई लिखाई परवरिश होती है। बड़ी बहन की शादी हो जाती है, उससे छोटे भाई वो अपना नौकरी कर रहा है, और प्रेरणा अब बेंगलुरु में ही वोडाफोन की एक ब्रांच में नौकरी करने लगती है। उसका काम सिम बेचना और कस्टमर केयर को हेल्प करना था। 2025 में बेंगलुरु के जिस ब्रांच में वो काम कर रही थी वहीं एक और लड़का काम करता है, उसका नाम है किरण। किरण की भी उम्र 27 साल। एक ही जगह काम करके हाय हेलो से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर 2026 आता है। 2026 में 14 फेब, वैलेंटाइंस डे। यही वो तारीख थी जब पहली बार प्रेरणा ने किरण को प्रपोज किया और कहा कि वो उससे प्यार करती है। किरण ने भी उसके इस प्रपोज को एक्सेप्ट किया और कहा वो भी उससे प्यार करता है। अब दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ जब भी वक्त मिलता घूमते फिरते, पिक्चर देखते। कई बार ऐसा होता कि किरण प्रेरणा को उससे घर पिक करने के लिए भी आता। प्रेरणा के घर वाले भी अब किरण को जानने लगे, पर उन्हें ये लगता था ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक ही जगह काम करते हैं तो कुलीग भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी इस छोटी सी लव स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। 2026 में 14 फ़रवरी
वैलेंटाइंस डे के दिन प्रपोज किया था। दोस्ती अगस्त से थी प्रेरणा ने। लेकिन उसके बाद मार्च आते आते अचानक प्रेरणा को पता चलता है कि किरण की ज़िंदगी में इससे पहले उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी। हालांकि वो दोनों अलग हो चुके और किरण ने बताया भी था। तो वो अब गर्लफ्रेंड से एक्स हो चुकी थी। उसने कहा ठीक है। लेकिन मार्च आते आते अचानक प्रेरणा को एहसास हुआ कि किरण की एक्स गर्लफ्रेंड शायद उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ गई है। वो उससे पूछता है, वो उससे छुपाता है। फिर धीरे धीरे एहसास होता है प्रेरणा को कि अब किरण उसको इग्नोर कर रहा है, उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। वो उससे पूछती है, वो टालता है। तब प्रेरणा उससे कहती है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है। उसने कहा क्या? किरण को मोटरसाइकिल बड़ा पसंद है, मतलब उसको अच्छे अच्छे मोटरसाइकिल के शौक़ है। तो उसने कहा मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करना चाहती हूँ ख़ास मौके पर, तुम्हारे बर्थडे पर। तो ये दोनों मोटरसाइकिल देखने जाते हैं। उसकी कीमत है करीब 4.5 लाख रुपए। और वो कहती है साथ में तुम्हें एक फ़ोन भी देंगे। अब उधर एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री, इधर प्रेरणा लगातार उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है, उसके लिए गिफ्ट खरीदने की कोशिश कर रही है, उससे शादी करना चाहती है। इन्हीं सब के बीच में चल रहा है। वो समझा रहा है कि मेरे एक्स गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, बस बात होती है। तभी फिर अप्रैल का महीना आता है और एक रोज़ प्रेरणा किरण के मोबाइल में देखती है कि किरण की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो एक्स गर्लफ्रेंड है, एक तस्वीर है जो हालिया लेटेस्ट है। और वो तस्वीर एक तरह से गले लगते हुए। प्रेरणा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो किरण से लड़ती है, कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। किरण उसे समझाता है, वो मानती नहीं। इसके बाद दोनों में झगड़ा होता है। इस झगड़े के बाद फिर प्रेरणा को एहसास होता है कि किरण उसे इग्नोर कर रहा है। अब वो अंदर ही अंदर जल रही है, सोच रही है क्या करें। कुछ दिन के बाद जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो किरण ने प्रेरणा का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। प्रेरणा को और गुस्सा आया। अब वो सोच रही क्या करूं। फिर उसने एक फैसला किया, एक खौफनाक फैसला। उसने कहा कि वो किरण को मार देगी और खुद भी मर जाएगी। कैसे? अब वो सोचती रही। 21 अप्रैल यानी कल 24 घंटे पहले की बात है। सुबह का वक्त था। प्रेरणा अपने घर में थी। माँ जॉब करती है, बड़ा भाई भी जॉब करता है। तो सुबह माँ करीब 9 बजे जॉब के लिए निकल गई। भाई सुबह बाहर गया था, वापस आया। उसे मोबाइल चार्ज करना था। मोबाइल चार्ज किया, थोड़ा सुस्ताया और वो भी करीब 10 बजे के आसपास घर से निकल गया। अब घर पर अकेली प्रेरणा। उसे पता है कि उसकी माँ और भाई अब शाम से पहले नहीं लौटेंगे। उसने एक दूसरे नंबर से किरण को फ़ोन किया क्योंकि उसका नंबर ब्लॉक था। उसने उठाया तो उसने कहा कि मैं प्रेरणा बोल रही हूँ, फ़ोन मत काटना। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है मेरे पास और आज मैं तुम्हें एक वेस्टर्न स्टाइल प्रपोज करके वो गिफ्ट देंगे। किरण को लगा कि शायद वो 4.5 लाख वाली मोटरसाइकिल आज ही मिलेगी। वो खुश हो गया। उसने कहा ठीक है। प्रेरणा ने कहा कि तुम घर आओ, कोई है नहीं। किरण राज़ी हो गया। 21 अप्रैल को इन दोनों की शिफ्ट सेकंड हाफ में थी, इसलिए सुबह दफ्तर भी नहीं जाना था। सुबह करीब 10:30 के आसपास अब किरण प्रेरणा के घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेरणा ने बड़ी रोमांटिक अंदाज में दरवाज़ा खोला। हाथ में उसके एक बुके था, वो उसने उसको दिया। किरण खुश। इसके बाद वो उसे बेडरूम में ले गई। फिर उसने बोला कि चलो आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, पर पहले वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करूंगी। अब किरण खुश। उसे लग रहा है कि उसे बाइक की चाबी मिलने वाली है। उसने कहा कि ठीक है पहले प्रपोज करते हैं। तो उसने कहा तुमने तो गुलदस्ता दिया। उसने कहा नहीं, मैं वेस्टर्न स्टाइल में करती हूँ। इसके बाद उसने कहा उसके लिए तुम्हें तुम्हारे दोनों हाथ बांधने होंगे। उसने उसके दोनों हाथ बांध दिए। किरण ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर उसने कहा तुम्हारे दोनों पैर बांधने होंगे। किरण को तब थोड़ा सा शक हुआ। उसने कहा पैर क्यों? उसने कहा कि यही वेस्टर्न स्टाइल प्रपोज है, ऐसे ही करते हैं। अब तक माहौल ऐसा था कि किरण को भी लगा कि चलो कुछ है नहीं, गड़बड़ नहीं। वो तैयार हो गया। इसके बाद उसके दोनों पैर भी प्रेरणा ने बांध दिए। फिर उसने कहा कि अब तुम्हारी आंखें बंद करनी होंगी। इसके बाद उसने आंख पर भी उसकी पट्टी बांध दी। अब किरण के दोनों हाथ बंधे हुए, दोनों पैर बंधे हुए, आंख पे पट्टी है और वो बेड पर है यानी बिस्तर पर।
इसके बाद अब प्रेरणा उसके पास आती है। अगले करीब आधे घंटे दोनों बेड पर रहते हैं। इसके बाद आधे घंटे बाद प्रेरणा बेड से उठती है। किरण को चूंकि दिखाई नहीं दे रहा, पर एहसास है कि वो उठी है। उसके उठते ही किरण को एहसास होता है कि उसके जिस्म पर कुछ पानी जैसी चीज़ गिर रही है। लेकिन अचानक चूंकि आंखें बंद हैं, हाथ पैर बंद हैं, नाक तो खुला है, उसे स्मेल आया। वो फ़ौरन समझ गया कि ये पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल है। वो चीखता है कि ये तुम क्या कर रही हो। प्रेरणा हंसती है। फिर इससे पहले कि किरण कुछ कर पाता, क्योंकि पैर बंधे हुए हैं, वो उठ के भाग नहीं सकता था, हाथ भी बंधे हुए हैं, रोक नहीं सकता था, तो इससे पहले कि कुछ करता अचानक एक चिंगारी उठती है और उसकी लौ सीधे बिस्तर पर लेटे किरण की तरफ। देखते ही देखते अचानक बेडरूम के अंदर आग की लपटें तेज हो जाती हैं। इधर किरण जल रहा है और चीख रहा है, दर्द से अब करा रहा है, तड़प रहा है और लगातार प्रेरणा से कह रहा है कि वो उसे छोड़ दे, उसके हाथ पैर खोल दे। लेकिन तब तक किरण अपने हाथ में अपना मोबाइल ले चुकी थी। वो मोबाइल के कैमरे में जाती है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। अब उस कमरे में बेड पर किरण जिंदा जल रहा है और प्रेरणा उसे जिंदा जलते हुए और धीरे धीरे मरते हुए सारे पल को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। जब वो ज़्यादा चीखने लगा और ज़्यादा तेज़ आग की लपटें आने लगी, तो फिर प्रेरणा भागकर बराबर के कमरे में चली गई। इस दौरान कमरे के अंदर धुआं ही धुआं। अब इस कमरे के बाहर की एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये उसी घर की तस्वीर है, सेकंड फ्लोर पे बाई साइड से कॉर्नर का मकान, और देखिए बाकी फ्लोर का कलर एक, और इसके ऊपर काले रंग की कालिक जैसी। ये उसी धुएं की वजह से ये कालिक सी है। तो जब धुआं उठा और मकान के बाहर निकलने लगा तो पड़ोसियों की नज़र पड़ी। एक पड़ोसी भागकर घर के अंदर गया, घंटी बजाई। इत्तेफाक से दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर जाता है और देखता है कि कमरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आग की लपटें और सिर्फ धुआं ही धुआं। तब तक दूसरे कमरे में वो दस्तक देता है, वहाँ से बदहवास उसे प्रेरणा की आवाज़ सुनाई देती है। प्रेरणा के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। वो फ़ौरन उसी घर से कंबल उठाता, उसको ढकता और उस घर के बाहर ले आता है। फिर उसके भाई को फ़ोन करता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। भागा भागा पुलिस आता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी, एम्बुलेंस आ चुकी थी, और अब आग की लपटें और शोलों को देखकर और धुएं को देखकर उस बिल्डिंग के आसपास तमाम लोग इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस आती है कमरे के अंदर। उस वक्त धुआं ही धुआं, खड़ा होना मुश्किल। धुआं जब छटता है, पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि एक जली हुई लाश उस बेडरूम में पड़ी है। पुलिस पूछताछ करती है तो प्रेरणा बताती है कि ये उसका दोस्त है, इसका नाम किरण है, दोनों एक साथ काम करते हैं। वो उससे मिलने आया था और वो वॉशरूम में गई, अचानक कमरे में कैसे आग लगी मुझे पता नहीं। पुलिस को भी लगा ये एक हादसा है। लेकिन तभी पुलिस की नज़र उसी बेडरूम में कोने में एक बॉटल पर पड़ी। जब उस बॉटल को पुलिस ने देखा तो पाया कि ये पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल है, इसमें कुछ बचा हुआ था। अब एक घर के अंदर आमतौर पर इस तरह से पेट्रोल या तेल कोई नहीं रखता, और यहाँ आग लगी है तो इसका मतलब ये भी है कि शॉर्ट सर्किट या सिगरेट या किसी और चीज़ से नहीं लगी। अब पुलिस को पहली बार शक होता है। इसके बाद पुलिस लाश को ध्यान से देखती है तो अभी कुछ हिस्सा, शायद वो बेल्ट से भी उसने कुछ हाथ या पैर बांधे थे, तो उसका जो बकल है वो उसी से चिपका हुआ है। पुलिस फौरन कहानी समझ गई। उसे लगा कि अगर आग लगी और किरण जल रहा था तो वो उठकर भाग सकता था, बाहर निकल सकता था, बाथरूम में भाग सकता था, पानी के नीचे बैठ सकता था, लेकिन उसे उठने का भी मौका क्यों नहीं मिला। तब पुलिस को एहसास हो गया कि क्या उसके हाथ पैर बंधे थे। अब यहाँ पे शक सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा पर, क्योंकि घर में दो ही लोग थे। तब तक भाई आ चुका। अब भाई से पहले पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि प्रेरणा की हालत ख़राब है, वो बदहवास है। पुलिस ने भाई से पूछा कि ये जो पेट्रोल या तेल की बोतल ये घर में कौन लाया। उसने कहा हमें पता नहीं, ये तो कल तक था भी नहीं। सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला तो देखा कि किरण जब घर में दाखिल हुआ 10-10:30 बजे के करीब, तब वो खाली हाथ था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। घर वालों के हिसाब से ये तेल की बोतल इससे पहले थी नहीं। तब बची ले देकर प्रेरणा।
अब पुलिस ने जहाँ से उस प्रेरणा को जिस कमरे से पड़ोसी निकाल कर लाया तो उस कमरे की तलाशी ली, तो वहाँ एक टेबल पर एक जहर की शीशी मिली और कुछ टैबलेट। जो पुलिस ने प्रेरणा से पूछताछ की, उसने कहा तुम्हारी कहानी में दम नहीं है कि तुम वॉशरूम में थी, ये सब कुछ तुमने किया। जब सारे सबूत प्रेरणा के सामने थे तो प्रेरणा के पास फिर को ऑप्शन था नहीं। प्रेरणा ने इकरार जुर्म कर लिया, उसने कहा मैंने किया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की, तब उसने बताया कि मैं इससे प्यार करती थी, सब कुछ ठीक था, शायद आगे चलकर हमारी शादी हो जाती, हालांकि हमने घर वालों से अभी बात नहीं की थी। लेकिन इसकी ज़िंदगी में इसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आई और जब से वापस आई इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और ये इग्नोर करना मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन उसका इग्नोर करना मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था और इसीलिए मैंने तय किया कि इसे मारकर खुद मर जाऊंगी। फिर मैंने इस वेस्टर्न स्टाइल प्रपोज वाला मर्डर उसकी प्लानिंग की और उसके बाद घर बुलाया। प्लान ये था कि पहले इसे ज़िंदा जलाकर मारूंगी और उसके बाद जो जहर खरीद कर लाई हूँ वो पीकर मैं अपनी भी जान दे दूंगी। लेकिन हुआ ये कि जब किरण जल रहा था, चीख रहा था और वो वहीं खड़ी होकर मोबाइल पे उसके वीडियो बना रही थी, तब उससे देखा नहीं गया किरण की इस मौत को, उसकी तड़प को, उसको चीखना, उसका चिल्लाना, बचाने के लिए गिड़गिड़ाना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो इतना डर गई कि उसे लगा कि नहीं, मरना नहीं चाहिए और वो इसीलिए दूसरे कमरे में जाकर छुप गई, वरना उसका प्लान यही था कि इसके बाद उसे खुद मरना है। लेकिन किरण की मौत ने उसे इतना डरा दिया कि उस डर से उसने अपनी मौत का आइडिया कैंसिल कर दिया। इस वक्त प्रेरणा कब्जे में है और जो भी इस आइडिया और ये वेस्टर्न प्रपोज वाला स्टाइल वाला आइडिया, उसके कत्ल वाला आइडिया की कहानी सुन रहा है, वही हैरान है कि ऐसे आइडियाज आते कहाँ से। खुद बेंगलुरु पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि एक आम सी लड़की, आखिर उसके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया, उसने कहाँ से ये आइडिया चुराया और क्यों चुराया। और भी बहुत सारे रास्ते थे पर उसने ऐसा क्यों किया। अभी पूछताछ चल रही है और जो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग थी अभी फ़िलहाल तो सामने आई नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पहले हम देख रहे हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं। जाहिर सी बात है फॉरेंसिक लैब में भेजने के बाद, हालांकि खुद वहाँ के डीसीपी ने यह कहा है कि इस इंसिडेंट के बाद रिकॉर्ड पर वो मोबाइल पर वीडियो शूट कर रही थी कि किरण की मौत की, तो इसका मतलब है वो सब कुछ है। हो सकता है आजकल में वीडियो सामने भी आ जाए मीडिया, सोशल मीडिया पर। लेकिन ये कहानी डराती भी है, चौंकाती भी है और फिर वही सवाल भी पैदा करती है कि एक इंसान ऐसे ऐसे खूंखार, ख़तरनाक, डरावने आइडियाज़ कहाँ से ले आता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक या इंसान के दिमाग से ज़्यादा ख़तरनाक इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो ये थी हैरान कर देने वाली ये कहानी। फ़िलहाल इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।